अम्मा को पढ़ाओ कहाँ है अच्छा, ये बाहर से लाए थे इसका जी अच्छा। तो हम यहाँ वही विराजमान हो जाएंगे। बिल्कुल। तो विभीषण जी एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान के एक ऐसे शहर जो बहुत ही छोटा है, लेकिन अपनी विरासत, अपनी आस्था के लिए बहुत फेमस है। आज हम जिस शहर में आए हैं, वहां पर मतलब एक तरह से ये व्लॉग नहीं है। आज हम एक सफर पर जाने वाले हैं। कौन सा सफर? ये सफर है आस्था का, कला का और हमारी संस्कृति का। अब हम पहुंच चुके हैं केथून शहर। केथून शहर के भी अंदर हम पहुंच चुके हैं। अब मंदिर, कौन सा मंदिर वो हम आपको बताते हैं। अब जो हम मंदिर पहुंचे हैं वो लंका के राजा, क्या आपको भी वही लगा था, रावण? नहीं। थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए। ये है विभीषण मंदिर, जो दुनिया में इकलौता मंदिर है। इवन इसकी बहुत सारी मान्यता हैं, बहुत सारे रहस्य हैं, जो हम धीरे धीरे अब मंदिर के अंदर जानेंगे। आइए। तो वैसे अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अभी भी आज बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है इस मंदिर के बारे में। और बहुत सारी कहानियां इसके लिए भी फेमस हैं। क्या कहानियां हैं वो हम आपको बताते हैं। तो शर्त के अनुसार जब विभीषण जी केथून पहुंचे, जिसका शायद प्राचीन नाम कनकपुरी भी हुआ करता था, उसी समय पे जो शंकर भगवान वाला पलड़ा था, वो यहाँ से 16 किलोमीटर पहले वो टिक गया। अब हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो लगभग 32 किलोमीटर आसपास था, जिसे पलड़े पे भगवान महादेव बैठा करते थे, वो दूसरे पलड़े पर वीर हनुमान जी थे। यात्रा करते करते विभीषण जी केतुन के प्राचीन कनकपुर पुरी आए थे। उस समय भगवान महादेव वाला पलड़ा जमीन से टिक गया था। शर्त के अनुसार केथुन से चार चोमा, लगभग 16 किलोमीटर, लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव है, चार चौमा गांव, वहां पे अपनी यात्रा समाप्त कर दी गई। अतः जी, केथुन से चार चार कोस दूर पर चारचोमा गांव है जहाँ पे चोमेश्वर महादेव का अति वैभवशाली प्राचीन मंदिर विद्यमान किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 16-16 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। मतलब ये कितनी अनोखी बात रही होगी। आज तो बहुत सारी मान्यताओं के अनुसार हमने बहुत बहुत सारी प्राचीन चीजें देखी हैं, लेकिन एक छोटे से शहर में इतना प्राचीन इतिहास, जो कि करीबन करीबन हजारों एवं करोड़ों साल पुराना हो सकता है, उसकी चीजें शायद आज हमें उतनी नहीं पता हो। लेकिन जैसे जैसे हम वहां पर विजिट करते हैं, जैसे जैसे आप यहाँ आए, तो हमें लगा ये चीज हमें आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जो आज अभी शायद यहाँ नहीं जानते होंगे। केथून अभी इतनी बड़ी जगह नहीं है, एक छोटा सा मतलब एक शहर, एक कस्बा है जिसके नाम से लोग इसे जानते हैं। लेकिन जो इतिहास है बहुत प्राचीन है। तो मैं सभी से दरखास्त करूंगा, एक बार आए, विजिट करें। हो सकता है मंदिर आपको इतना भव्य और वो स्थान इतना वैसा ना लगे, बट जो इसकी आस्था है, जो प्राचीनता है, जो इतिहास इसका रहा है, बहुत ही रिच है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप जरूर आएं। बाकी हम लेकर चलते हैं मंदिर। अभी हम मंदिर की और इन्फॉर्मेशन लेने चलते हैं। जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, जो यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, अपना एक बहुत बड़ा कर्तव्य निभाते हैं, श्री रमेश जी। आइए चलते हैं हम रमेश जी के पास। नमस्कार रमेश जी। सर, हम यहाँ आए, जैसे केतपुर आए हैं, कोटा से आए हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हमें भी इस मंदिर के बारे में नहीं पता थी, क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है, मंदिर हम बाहर बाहर से देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, बट जाना जरूरी नहीं समझते। तो क्या ऐसी मान्यता है, आप हमसे कुछ साझा कर सकते हैं? ये क्या है, प्रभु श्री राम के राज्य के समय जी। जब सारे देवी देवता वहाँ एकत्रित हुए, जी। तो वहाँ पे विभीषण जी भी थे। हम्म। उन्होंने एक शर्त रखी जी। कि प्रभु मैं आपको दर्शन कराऊंगा। यात्रा करवाना जी। चाहता हूँ। हनुमान जी और बैठिए बैठिए। भोलेनाथ, जी। इन्होंने यात्रा की रखी। हाँ जी। तो विभीषण जी ने दोनों के समक्ष रखे, हनुमान जी और शिव शंकर जी। जी। तो वहाँ से दोनों ने एक शर्त रखी कि हम यात्रा कर लेंगे, हम्म। पर जहाँ भी कावड़ी जमीन पे टिक जाएगी, जी। हम वहीं विराजमान हो जाएंगे। बिल्कुल। तो विभीषण जी ने 4 कोस की एक कावड़ बनाई लंबी। हम्म। उस कावड़ में एक पलड़े पे तो हनुमान जी को बिठाया और दूसरे पलड़े पे शंकर भगवान। तो शंकर भगवान तो यहाँ से 4 कोस चौमेश्वर महादेव में विराजमान हो गए, जी। और बोले हनुमान जी, रंगबाड़ी के हनुमान जी अच्छा। कोटा में विराजमान हो तो ये जो मूर्ति है, इसमें हम अभी देख रहे हैं तो धड़ धड़ है, मतलब ये उमुख मुख है। गए। ये धड़े यार ऐसा बताते हैं कि हर साल ये एक गेहूं के दाने के बराबर जमीन में अच्छा, मतलब जो उनका धड़ है, एक गेहूं के नाप के अकॉर्डिंग वो जमीन के अंदर जाता इतने जाता दम है। है। अच्छा। तो इनका जो मुख है, तो अगर इसकी मान्यता आप जाने। देखोगे हम्म। तो
कावड़ 4 कोस तो ये 4 कोस अच्छा। 8 कोस की बनाई थी। मतलब ये जो पेज हाँ। जो इनका अभी हाँ। यहाँ दिख रहा है जस्ट इसके सामने पेज के सामने हनुमान शंकर भगवान का मंदिर है चारचौवा में, और इनके पीठ पीछे सीधे 14 किलोमीटर पीछे 16 किलोमीटर पीछे हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ पर कभी मेला वेला लगता है? मेला होली पे लगेगा। तो होली की कोई मान्यता है या बस? होली पे हिरण्य कश्यप का पुतला दहन करते हैं। अच्छा, हिरण्यकश्यप का मतलब उसकी कोई मान्यता है या बस? उसकी मान्यता को है, होली पे वो हिरण्य कश्यप का पुतला होली का जलती है, अच्छा। तो होली के एक दिन पहले यहाँ पे दुलंडी के दिन और हिरण्य कश्यप के पुतले का दान होता और कुछ 7 दिन का मेला है। लगता 7 दिन का है। मेला लगता है, और दुलंडी के दिन शोभा यात्रा। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। इतनी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ साझा करी। ये इन्फॉर्मेशन थी जो सर ने हमें दी, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि हमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पता रहती है। अगर हमें सही सोच से वो चीज़ें पता चले तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि हम सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा पाएँ। बाकी अगर एक बार पंडित जी आ जाएँगे तो हम उनसे भी एक बार बात करेंगे, नहीं आते हैं तो मंदिर खुलने के बाद हम ज़रूर आपको दिखा। तो गाइस हम फाइनली जा रहे हैं मंदिर के अंदर। मंदिर परिसर के लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है हमारा, क्योंकि 4 बजे मंदिर खुलता है, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमारे लिए मंदिर खोला है। तो गाइस ये है मूर्ति, जो अभी पंडित जी ने जैसा हमें बताया, क्योंकि हर साल एक गेहूं के दाने के बराबर जो धड़ है वो जमीन के अंदर धंसता जाता है। क्योंकि अगर हम यहाँ से बाहर भी निकलेंगे तो मैं बाहर का जो एरिया आपको बाद में दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे जो जमीन का एरिया है वो बहुत नीचे है, ये बहुत ऊपर है जो ये बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल उस समय पूरा स्तर रहा होगा। मतलब ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी कि हम यहाँ मंदिर में आए और हमारा इतना सहयोग हुआ और इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचा पाए हैं। तो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मंदिर जरूर पधारें। तो ये है गाइस राजस्थान का इतिहास, और एक बहुत प्राचीन मंदिर, मतलब प्राचीन नहीं कहूंगा मैं, अगर अपनी डेफिनेशन में बताऊं तो इकलौता मंदिर है जो ना कि राजस्थान कोटा ऑल ओवर इंडिया, नो इंडिया भी नहीं कहूंगा मैं, पूरे विश्व में इकलौता मंदिर है जो मतलब एक तरह से आपको बताता है कि एक त्याग की मूर्ति के आप उसमें देख सकते हैं, जिन्होंने अपना साम्राज्य त्यागा, अपना परिवार त्यागा, अपने भाई को त्यागा। ये कहानी उस समय की है जब बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ चुका था रावण का अपने शहर में, लंका में। तब उन्होंने ये निश्चय किया कि मुझे अब सच्चाई का साथ देना चाहिए। इस रामायण सबने सुनी है, जब सीता माता को जो रावण है वो अपने लंका में ले आया था, जो पूरी कथा जो हमने सुनी है उसके अनुसार जब विभीषण जी ने देखा कि जो अन्याय मेरा भाई कर रहा है मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता, तो उन्होंने अपना पूरा राज्य साम्राज्य त्याग दिया केवल और केवल राम भगवान के एक सत्य के रास्ते को अपनाने के लिए। और उसमें भी हम देखें, अगर हम और इन्फॉर्मेशन देखें, तो जब वो राम भगवान जी के पास गए, उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि नहीं मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। जब राम भगवान ने भी देखा कि वो अपना सब शौर्य सुख सब त्याग कर आ गए हैं, तो इसीलिए उन्हें घर का विधि लंका ढाई भी कहा जाता है। एक बहुत ये रोचक बात जो हम हमेशा यूज करते हैं कि घर का विधि लंका ढाई। अगर किसी इंसान के लिए शब्द यूज करे गए हैं उसके बाद भी अगर उनको इतना सम्मान, इतना प्यार और इस तरह से उनकी पूजा हो रही है, क्योंकि जब ये सब चीजें हो गई थी, जब रावण को हरा दिया गया था, राम भगवान का अभिषेक हो गया था, तो एक तरह से आशीर्वाद था राम भगवान का कि एक समय के बाद आपको यश, आपको आस्था का एक प्रतीक माना जाएगा, जो एक उनका स्थान था जहां पर एक तरह से मान्यता है कि उनका एक तरह से जो कृष्ण शिव भगवान का जहाँ पर कावड़ अड्डा था, जहाँ पर उनको स्थापना मतलब अपनी एक यात्रा का अंत करना पड़ा था, तो ये वही स्थान है। मतलब हमारे लिए तो मुझे लग रहा है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है जो यहाँ पर मुझे मिली है। मैं चाहूंगा आप भी यहाँ पर आए, उसी पॉजिटिविटी के साथ एक एनर्जी फील करें, अपने इतिहास को जानें। शहर छोटा है ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो इसका इतिहास और कल्चर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कितनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर फील होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जरूर आए, अपने जो राजस्थान की कल्चर है, जो कोटा की आसपास की जगह जो फेमस नहीं है उसको जाने और समझें। थैंक यू। हाँ ये बताइए अम्मा को पढ़ाओ। आ जाओ आ जाओ। तो गाइस अब हम मिलते हैं, यहाँ पे हमें अम्मा जी मिली है। मतलब मुझे लगता है जिस एज में वो है उनसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी को नहीं मिली, किसी के पास नहीं होगी। तो हम एक बार जानते हैं काय बताया तुमने जी ने? पंडित जी ने तो अम्मा जी ये बताया कि विभीषण जी जब आए थे, हाँ जब शंकर भगवान और हनुमान जी का वो कावड़ यात्रा पर हाँ लेकर ये आए थे, बताइए तो वो थे। अम्मा को पढ़ाओ।
काहे का जरा रंगबाड़ा का बालाजी, हाँ जी। वो रंगबाड़ा का बालाजी, हाँ हाँ और 4 का महादेव जी, जी। और केतु का विभीषण जी, अच्छा, जे लंका मसून लायाचा हनुमान जी, लंका श्रीलंका से यहाँ पर लाए थे। विभीषण जी एक पादड़ा में तो एक पादड़ रच ना हाँ। थाकड़ी को, हाँ हाँ जे 2 पादड़ रच बिचा में रच, जे ये कांदा बतो ना जब यहाँ विभीषण जी ने महादेव जी पठान में लेता, हाँ ये चोमा का, हाँ, और ये कांदा बतो ना जो रंगबाड़ा का बालाजी पठान में लेता, तो वो लेकर यहाँ पर आए। हाँ जब पे चाल दिया चा, जब अच्छा। पे उन्होंने यूं की यहाँ बीबी महादेव जी ना रंगबाड़ा का बालाजी, जी। तो भाई जहाँ तारा पेशाब आ जाओगे ना, हाँ। तू मुरल दे कोई ना पादड़ा ना, तो मैं वहीं बैठ जाऊंगा, उठूंगा कोई नहीं, तो फिर तो चालो आ जाते वहां से, तो ये 3.5 कोस तो ये होते महादेव जी हाँ यहाँ से, जी। और 3.5 कोस ही होते कौन रंगबाड़ा का रंगबाड़ा बालाजी, जी। जब पे यहाँ चले यहाँ का पेशाब आया ना जब मल दिया, जब मल दिया जी वो 3.5 कोस तो वो पूजा गया जी। कौन शंकर भगवान हाँ। चोमा का, जी। और 3.5 कोस में रंगबाड़ा का बालाजी पूजा गया, अब यहाँ को सिर तो यहाँ से और पगलिया कुंड में से, अच्छा, मतलब यहाँ पर इनका यहाँ शीश है हाँ, और पगलिया कुंड पर कुंड यहाँ से कितना दूर है? यो ना, पास में ही है। अच्छा, यहाँ से कुंड पे है। हाँ पगलिया, तो इसके बाद हम वो भी आपको दिखाएंगे। हाँ। इसके बाद कुछ है पर यहाँ पे फिर स्थापित ना हो यहाँ गए। तो काई कौन से जंगल जंगल से, अच्छा तो ये मोटो बाबू जी छतरिया दी तस्वीर मोटा बाबा की, अच्छा तो ये ना ना जे न्यू की जी हमारे सामने हाँ। कि 12 साल ताई अखंड रामायण कराओ यहाँ करवाई फिर किसी न कराए, 5 साल बता दीजिए, अच्छा तो यह मुड़िया से नहीं है ये सब तेरी कामी लाग छोटी सी चौकी, हाँ हाँ इन्हें मुंडा से बुला दूंगा, अच्छा की मोटा बाबा ने, अच्छा माने देखे तो मोटा बाबा, अच्छा, तब थे आप हाँ जब ये देखे तो माने तो पता करी मोटा बाबा ने, अच्छा अनबोलो आए तो अनबोलो रहो तो लिख कर दे तो नहीं, बोलते नहीं थे हाँ, कुछ। तब जब भी बोलूंगा 12 साल का अखंड रामायण कराओ यहाँ, इन्हें मूर्ति मुंडा से बुला दूंगा ये समाधि में, अच्छा, मतलब जब उनका फिर ऐसा ना कहना था 2-5 साल तो कराई, फिर न कराई कोई छूट गई, फिर बढ़िया बात है मोटा बाबा को ना ये श्री ने ये मोटा बाबा ने की मैं कहाँ भी मरूं पर मैंने यहाँ बाढ़ हूँ, तो अच्छा मोटो बाबा पे मरे तो यहाँ हॉस्पिटल में देखे तुम, अच्छा ये पे यहाँ दगन लगाए तो मोटा बाबा की अतुआरी, अच्छा, जो वो हाँ मोटा बाबा की मतलब उनकी महाराज जी अच्छा, महाराज वो यही है। हाँ, तो यहाँ मूर्ति पधराई तो मूर्ति मोटा बाबा, बदला रखी हो सफेद वाली। इधर ही हो। हाँ ये बात है भैया, अरे अब तो ना यहाँ 21 साल वर्बा को जो होते राखी पर आप भी करो ना, राखी पे क्या राखी होता पर है? बागोजी बच्चा से यहाँ मेला मंडल की, अच्छा, राखी पे होता है। हाँ, राखी का 2 दिन पाँच बच जाओ एक दिन वो आओ सब भगवान के जन्म मन में हाँ, हाँ। ये दुनिया कताई बची से, और होली पे भी कुछ होता है। वही बताओ ना जो मेलो पर अच्छा अच्छा, मेलो मेला। पर आओ टेस्ट का टेस्ट से नहीं हाँ, यहाँ हाँ। ये मेलो पर आओ वही पता, तो यही यही पुतला पूरे धर्म होता है हिरणाकश्यप। हिरण्यकश्यप हो लाद का पिताजी हिरणाकश्यप बाल का से पुतला यहाँ धर्म होता है। बाल से यहाँ बड़ो बारी बनो बड़ो बारी मेलो पर अच्छे बंदरा बंसु को आओ रास लियाड़ा अच्छा, ये सुना भी वो औरता सब आदमी तो बहुत बड़ा होता होगा। हाँ बहुत बड़ो जुलूस कटे छे बहुत बड़ो हो छे जुलूस कटे छे बड़ो बारी हो छे आज भी था बिल्कुल अरे वो आएंगे। मोजी बाबू चले हाँ जी। चंबल पर हाँ, हाँ। वहाँ ये माँ चल वो आओ से यहाँ दगन वाई लगाओ अच्छा, छे। जब वो ये होता है तो यहाँ आते हाँ हैं। हाँ अरे ये दगन वाई लगाओ छे उनको वही बाढ़ छे उन्हें नाकसन वाई बाढ़ छे अच्छा, उनके थ्रू यहाँ पे चलता है। हाँ। तो ये पूरा इसी एरिया में होता है प्रोग्राम। हाँ आओ छे तो गाइस, सारी इन्फॉर्मेशन हमने दादी जी से ले ली है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमें ये इन्फो बस इसी का मेला आशीर्वाद मने है। कता भी हो जिया आएंगे हम अब 21 साल हो गया कता होता है 1 साल भी बंद नहीं डाउन होतो ना हाँ, हाँ। तभी मैं थाना में सिवा लाया था काई वही जाजी क्योंकि माता जी 11 ओरता तो मैंने 11 ओरता नहीं कराई जे पर बंद 1 साल भी न करी मान 21 साल हो गया बाबू जी होता तो आप खुद देख सकते हैं माता जी ने इस चीज को बंद नहीं होने दिया। हाँ नो मतलब बादिया पूरा बड़ा 21 मैं साल से 11 कंटिन्यू 11 चल लोग रहा है। है मैंने ताना में कदी मैंने 11 की मैं तो 10 ही जाऊंगा पर बंद तो न करा बाबू जी तो मैंने 21 साल हो गया 1 साल ही बंद हुई बाबू जी तो मतलब इस जो ये मंदिर है इसकी जो प्राचीनता है उसको कंटिन्यू करने में मुझे लगता है जो माता जी है, जो दादी जी है, इनका बहुत बड़ा एक रोल इसमें रहा है जो शायद अभी तक अनसुना और अनकहा था। ऐसी बहुत सारी चीजें जब हम अपने बुजुर्गों से बात करते हैं इतिहास की तो हमें धीरे धीरे वो चीजें पता चलती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक मुझे नहीं पता था अम्मा जी ये चीजें, अब मैं आपके पास आया। अरे हो मैं सकता है यहीं अब रोज बेटा आएंगे गोडे गोडे मकान से अच्छा। यहाँ बाड़ी में गोडे जी यहाँ इधर ही पास में। यो रो नहीं या कोई नहीं यहाँ की गाय नाम हाँ, बिगसन जहाँ की हाँ, बाड़ी हाँ, हाँ। वो शादी कर थोड़ा सा आगे ये या यहाँ पीछे। ता चालेगा ना यो मेडिकल आओ वहीं चालेगा जी उनको वो पेड़ो मकान में आप कितनी उम्र हो गई दादी आपकी? हमारी होगी 70-5 75। देखिए हम हमारी माँ चाल 90 साल की अच्छा, आपकी माता जी भी हैं? हाँ हमारी माँ जी चाल 90 साल की ये तो देखिए बहुत एक अनोखी कहानी है। हमें इस मंदिर के साथ साथ बहुत सारी चीजें और पता चल रही है। समझे बाकी हम चीजें आपको भी दिखाएंगे जो दृश्य है हम आपको दिखाते हैं। देखो जहाँ गाय पर गौ माता भी पकड़ा दिया मेला मंडल गौ माता का
गौ माता पधरा दिया, मेला मंडल ने पधराई मंदिर बना रखे ना अच्छा छोटा बड़ा। उधर हाँ हाँ गौ माता पधराई मेला तो मंडल। हनुमान जी के मंदिर के पास में ये गौ माता का मंदिर बना रखा है। अच्छा तो जैसे जैसे हमें दादी जी ने चीजें बताई हैं हम वो भी आपको दिखाएंगे आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी, अभी तक हमें नहीं पता थी ये चीजें। हो आज सकता बेटा है बे ये पाजो मांग बागो जो मैं बिल्कुल आऊंगा अभी, शायद होली पे होगा, ना जन्माष्टमी आओ ना, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी हाँ आओ हाँ ना, उनका धनिया उत्सव रहता तो जन्माष्टमी का दिन। जन्माष्टमी पे भी आएंगे और जो अपना हाँ होली पे उस पे होली पे जो मेला लगता है आज उस ये पे तो भी होली। आप आपसे जरूर मिलेंगे हाँ। दादी, आशीर्वाद दे दो ताकि हमारे बाबा लिए इसी दया तरह करे, बना भगवान रहे। जय भगवान 4 बजे ना दे कृपा बनी रहे, दया दृष्टि अरे बनी नहीं नहीं, रहे। बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे तो हम इसी तरह हैं। ओके धन्यवाद। तो गाइस अब हम चलते हैं जैसे दादी ने बताया पूरे मुझे एक बार तक लेके जाऊंगा जिनके थ्रू दादी के कहानी के अकॉर्डिंग जिन्होंने यहाँ पे रास्ता से मंदिर बनवाया था और उनका ऐसा कहना था कि 12 साल तक कंटिन्यू यहाँ पर तेरे भरोसे बैठा था यार, वही तो बात है ना यार भैया। कीर्तन और आस्था होगी, लेकिन वो 2-3 साल कंटिन्यू रहा उसके बाद बंद हो गया। जिनका उन्होंने जिक्र किया ये उनका एक दृश्य है। उनका ऐसा कहना है कि उनका ये जो महाराज थे ये बोलते नहीं थे, मतलब इनका जो भी वार्तालाप होता था सब वो रिटर्न में होता था। एक तरह से इनकी कहानी है जो ये सारा वार्तालाप करते थे रिटर्न में करते थे। तो इनकी एक मनोकामना थी कि 12 साल तक कंटिन्यू जाप और जो रामायण पाठ है वो चले, बट कुछ समय के बाद वो बंद हो गया और वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। बट इनका ऐसा मानना था कि ये इस मंदिर के लिए ही एक तरह से पूरी तरह से सृजित हो चुके थे। तो जो इनका जो निधन हुआ वो पास ही के किसी हॉस्पिटल में हुआ जैसा उनका कहना है। बट इनकी एक दिली ख्वाहिश थी, एक दिली इच्छा थी कि इनकी जो अंतिम जो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, एक अच्छा सूटेबल वर्ड मुझे नहीं आ रहा है, बट इनकी एक अंतिम इच्छा थी कि इनका जो पार्थिव शरीर है या जिस तरह से भी आप कहें सोल है वो यहीं रहे मंदिर के साथ, क्योंकि जो इनका दिल से जुड़ाव था मंदिर को लेकर वो इसी तरह रहा। तो ये बाबा जी हैं, अब इनका नाम अभी हमें नहीं पता, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। पर मां सामने कटी दिया। अच्छा आपके सामने ही। हाँ तो गाइस दादी से हमें पता चला है कि यहाँ पे जो शंकर हाँ ये भगवान की मूर्ति मूर्तियां है, कटी दिया। अच्छा तो ये जो मूर्ति है ये 50 साल 60 साल हो चुके हैं, दादी के सामने की ही बात है। उनका ऐसा कहना है कि जब ये मूर्ति निकली थी वो यहाँ पे प्रेजेंट थे, तो ये मूर्ति जो है वो यहीं से निकली है, यहाँ पे स्थापित नहीं की गई है। तो आप ये जैसे मूर्ति देख सकते हैं जिस तरह से इसे तराशा गया है या जिस तरह से ये प्राचीन काल की जो आकृति जो बनी हुई थी उसी के अकॉर्डिंग ये आकृति बनी हुई है। तो अब जो इन्फॉर्मेशन हम जो इन्फॉर्मेशन लेने आए थे वो शायद एक मंदिर की इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे मंदिर है जो कि प्राचीन काल से यहीं पे है, जो केवल पूरे भारतवर्ष में ना कि दुनिया में इकलौता है। लेकिन जब हम आए तो हमें और इन्फॉर्मेशन पता चली कि जैसे ये जो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है जो पूरे आकृति में बना हुआ है ये भी यहीं पे निकला है और यहीं पे स्थापित है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ चीज़ों को जाकर एक्सप्लोर करें, समझें। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आप आएँ, बहुत प्राचीन धरोहर है। धीरे धीरे आप आएंगे चीज़ों को समझेंगे और इसको व्याख्या मिलेगी और प्राचीन होगा तो कुछ ना कुछ इसमें देश में या शहर में कोई कंट्रीब्यूशन होगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं एक बार ज़रूर विजिट करें।